हेलो दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज मैं आपको बताऊंगा यूपी टेट के सिलेबस के बारे में कि यूपी टेट की परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सा विषय आपके लिए पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। आइए चर्चा करते हैं इन सारी बातों पे और देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न कक्षा 1 से जो 5 तक का होता है, प्राइमरी लेवल की जो परीक्षा होती है इसमें, उसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं और कितने नंबर इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं हर विषय के लिए, इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आपके इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसके बाद होती है आपकी प्रथम भाषा हिंदी, या फिर आप उसको चूज भी कर सकते हैं। प्रथम भाषा जो होती है, इससे आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 नंबर के प्रश्न तो आपकी भाषा से होते हैं और 15 नंबर के प्रश्न आपके पेडागोजी से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 30 नंबर के प्रश्न और कुल 30 प्रश्न होते हैं इसमें। दूसरी बात करते हैं, इसमें आपको द्वितीय भाषा यानी दूसरी भाषा आपको सेकंड लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, जो अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, ये कोई भी हो सकती है। आपको जिस विषय में ज़्यादा जानकारी हो आप वो विषय यहाँ से चुन सकते हैं। इसके भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और ये 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 15 नंबर के सब विषय से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और 15 नंबर की इसमें विषय से रिलेटेड पेडागोजी होती है। तो ये आपके प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं गणित। गणित में भी आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की मैथ्स रहती है। ठीक है, इसके बाद ईवीएस पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण भी आपको 30 नंबर की पूछी जाती है और 30 प्रश्न इसमें होते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी लेवल का, जो होता है कुल 150 नंबर का। और 150 नंबर का प्रश्न, 150 प्रश्न होते हैं इसमें और 150 नंबर के प्रश्न कुल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से विषय से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास की बात करें हम, बाल विकास में आपके 30 प्रश्न होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। ये सेम रहता है प्राइमरी लेवल में भी और आपके माध्यमिक शाला में, मिडिल में भी सेम रहता है, लेकिन बस थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है। इसके जो प्रश्न रहते हैं थोड़े उच्च क्वालिटी के रहते हैं, हाई लेवल के रहते हैं बाल विकास के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रथम भाषा हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये होंगे 30 नंबर के। बाल विकास में भी 15 नंबर का बाल विकास आएगा और 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से पूछे जाएंगे प्रश्न। ऐसे ही 15-15 नंबर सारे सब्जेक्ट में डिवाइड रहते हैं। लेकिन हम बात करें कक्षा 6 से 8 तक की, तो कक्षा 6 से 8 में द्वितीय भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू आपको चूज़ करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ सब्जेक्ट है, गणित है, तो आपको गणित और विज्ञान के 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका मेन सब्जेक्ट कहलाता है। मेन सब्जेक्ट के आपको 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो जिनमें आप यानी 60 प्रश्न रहते हैं और ये 60 अंक के ही रहते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान तो आपको सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 नंबर के होंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट गणित है तो आपको सामाजिक विज्ञान नहीं करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है तो आपको गणित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ये भी कुल 150 नंबर के होते हैं और 150 प्रश्न ही आपके पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें परीक्षा पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे इसमें परीक्षा दी जाती है, बाल विकास के कौन कौन से प्रश्न होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी इकाइयाँ इसमें पूछी जाती है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ की। तो बाल विकास शिक्षण विधियाँ में आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता यानी बच्चों का भाषा का विकास कैसे होगा, यानी बच्चों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, सामाजिक परिवेश है ना, विद्यालयी संचार माध्यम, इन सारे टॉपिक पे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपको क्लियर करना रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरी बात है यहाँ सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, इसके बारे में प्रश्न आते हैं। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत यानी अधिगम यानी लर्निंग, सीखने से प्रश्न पूछा जाता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए और इनसे रिलेटेड ही आप अपनी यूपी टेट की तैयारी में पढ़ाई करेंगे।
इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ये बच्चों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बच्चों को यहाँ पे सामने रखकर ही प्रश्न पूछा जाता है। ये समझ लेना कि पेपर देते समय कि आप थोड़ी देर के लिए एक बच्चे हैं। फिर आता है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ ने शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, है ना, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण नवीन विद्याएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श से प्रश्न आते हैं। ये बाल विकास का टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। शिक्षण समावेश, अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, है ना, इन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, है ना, शारीरिक दक्षता, है ना, दृष्टिबाधित बालक होते हैं, श्रवणबाधित बालक होते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्रियाँ, विधियाँ, है ना, ये सब क्या होते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ क्या होती है, ब्रेल लिपि क्या होती है, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, है ना। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञान शाला, है ना, उत्तर प्रदेश प्रयागराज जो है, इन सारी चीज़ों से प्रश्न आपके बाल विकास में आपको पूछे जाते हैं। दूसरी बात याद रखें, ख नंबर देखें अध्यापन और अध्यापन। ख नंबर देखें अध्ययन और अध्यापन। तो अध्ययन और अध्यापन से प्रश्न पूछा जाता है कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करें और कैसे असफल होते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको शिक्षण विधियां तैयार की जाती है और आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। बालकों के अध्ययन, है ना, सामाजिक क्रियाकलाप, इनके बारे में प्रश्न आते हैं। एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कैसे व्यवहार करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न आते हैं, है ना। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, निजी और पर्यावरणीय कारक, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बाल विकास में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात करें हम भाषा की। भाषा यानी लैंग्वेज, फर्स्ट आपकी जो होगी हिंदी होगी, उसकी बात करें तो सबसे पहली बात करें तो अपठित गद्यांश, जिसको बोलते हैं अपठित अनुच्छेद, ये आते हैं आपके पेपर में, जिनसे आपको वहीं पर एक गद्यांश दिया होता है जिसे पढ़कर आपको वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो उनके उत्तर उसी गद्यांश में रहते हैं, वहीं से आपको उत्तर देना रहता है। ये आता है सबसे पहले, ये होता है आपके 30 नंबर के हिंदी, 30 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी आपको। इसमें आपको संज्ञा एवं संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद पूछे जाएंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन रहते हैं आपके संज्ञा के, एक दो क्वेश्चन सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया विशेषण के, है ना, वाच्य, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। और एक बात याद रखना दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, ये सारा यूपी टेट का जितना भी सिलेबस है ये आपको इस वीडियो से क्लियर मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है, वर्णमाला, वर्णमाला के क्रम, अव्यय के भेद, अनुस्वर, अनुनासिक व्यंजन, ये सब क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये सारी वीडियो मेरे यूट्यूब के लिंक में डली हुई है, आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल में डली हुई वीडियो है। समास, संधि, इन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, है ना। दूसरी बात करें ख नंबर मतलब कि आपके पेडागोजी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी लैंग्वेज जो है हिंदी, उसमें तो अधिगम अर्जन से प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे उसको अर्जित करते हैं अपने ज्ञान को, इस बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा अध्यापन के सिद्धांत के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा कार्य तथा बालक किस प्रकार से उपकरण के प्रयोग करते हैं, इस बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण में, इस बारे में प्रश्न पूछा जाता है ना। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता मूल्यांकन, उपचारात्मक अध्ययन क्या होता है, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके भाषा से रिलेटेड पेडागोजी आपके प्रश्न में पूछी जाती है। दूसरी बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की विषय वस्तु, जो विषय वस्तु होती है आपकी, अनसीन पैसेज होते हैं, नाउन, प्रोनाउन होते हैं, है ना, वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो यानी जो ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं वो आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें भी पेडागोजी आती है, इंग्लिश पेडागोजी, जो हिंदी की जो पेडागोजी होती है सेम इंग्लिश में भी वही पेडागोजी होती है ना। तो इंग्लिश अगर आपका है तो इंग्लिश में आप चूज़ करते हैं। अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो आप उर्दू भाषा में है तो उर्दू भाषा में भी सेम वही होगा, अपठित गद्यांश होंगे। और ये जो उर्दू में लिखा हुआ है ये वही है, संधि समास, छंद, संधि समास आते हैं, है ना।
प्रत्यय, उपसर्ग, इनसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर आपकी तीसरी भाषा संस्कृत है तो संस्कृत में भी सेम वही पैटर्न होगा आपका। अपठित गद्यांश होंगे, संधि होगी, स्वर व्यंजन होंगे, अव्यय होंगे, समास होंगे, है ना, लिंग वचन काल से प्रश्न आएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अलंकार, ये सारी चीज़ें आपके यूपी टेट में पूछी जाती है। फिर बात करते हैं हम भाषा ख, मतलब ये हो गया आपका पेडागोजी, है ना, भाषा का अध्ययन। तो वही मैंने आपको जो हिंदी में बताया था, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी में, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे का विकास कैसे होगा, एक शिक्षक को बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर गणित और विज्ञान की बात करें तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसके बारे में प्रश्न आएंगे। पूर्णांक, है ना, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक के बारे में आएंगे। वर्गमूल आएगा, घनमूल आएगा, सर्व समीकाएं आएंगी, आपके बीजगणित आएंगे, है ना, चर संख्या, अचर संख्याएं क्या होती है ना, बीजिक व्यंजक, जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ें आएंगी। डिग्री क्या होते हैं, है ना, दो त्रिपदीय व्यंजक जो होते हैं, व्यंजकों से क्वेश्चन आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा आपके यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार, ठीक है। फिर अध्यापन संबंधी मुद्दे की बात करें हम तो इसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति आती है। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान क्या है, ये इस बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित की भाषा कैसी है ना, तार्किक है, तो इस बारे में प्रश्न आते हैं। सामुदायिक गणित आते हैं, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, तो ये आपकी शिक्षण विधियां से रिलेटेड प्रश्न है, ये आपको पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें सेकंड लैंग्वेज जो आपकी विज्ञान होती है, विज्ञान में कैसे प्रश्न पूछे, तो दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, यानी मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में प्रश्न आते हैं, है ना, वस्त्र, रेशों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, सजीव निर्जीव से प्रश्न आते हैं, जंतु की संरचना एवं कार्य से, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण कैसे होता है, कोशिकाओं से रिलेटेड, किशोर अवस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, है ना, पेड़ पौधे कैसे हैं, विद्युत धारा मापन, पेड़ पौधों से, है ना, श्वसन से, उत्सर्जन से, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न आपके गणित में पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका सेकंड लैंग्वेज जो गणित होती है उसकी, यानी चुंबकत्व, गति, बल, ऊर्जा, है ना, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, तो ये जो आपके विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, है ना, ऊष्मा, ताप, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको तैयारी करनी होती है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापन संबंधी मुद्दे की बात करें तो ये हो गया आपका पेडागोजी, पाठ्य चर्चा, सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, है ना, विज्ञान की प्रकृति और संरचना कैसी होगी, प्राकृतिक विज्ञान कैसे होगा, बच्चों को आप विज्ञान के बारे में कैसे समझाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान प्रश्न चूज़ किया है उनके लिए ये 60 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इसमें इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास कैसे हैं, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न आते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 6वीं शताब्दी से पूर्व भारत कैसा था, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्यकालीन समाज की स्थापना, मौर्य उत्तरकालीन, राजपूतकालीन, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न आते हैं, है ना। इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मुगल साम्राज्य, संस्कृति भवन, यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई, अंग्रेज भारत में कैसे आए, भारत में कंपनियों का विस्तार कैसे किया, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यहाँ से नोट कर लेना और मैं आपको इसकी PDF भी भेज दूंगा जिससे कि आप अच्छे से यहाँ से पढ़ाई कर सकें। स्वतंत्र भारत की चुनौतियों के बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बात करें नागरिक शास्त्र की तो हम और हमारा समाज कैसा है, हमारा देश कैसा है, ग्रामीण नगरीय समाज व रहन सहन कैसा है ना, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, है ना, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था कैसी है, भारत में लोकतंत्र कैसा है, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, है ना, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका सेकंड लैंग्वेज जब आप अगर सामाजिक विज्ञान चूज़ करेंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसमें भूगोल से प्रश्न आते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, मानचित्र हो गया, है ना, विश्व में भारत, यानी मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, भारत की जलवायु, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। धरातल के रूप में बदलने वाले कारक से प्रश्न आते हैं। संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, वनजीव, इन सारी चीज़ों से यानी भूगोल से आपके संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें पूछा जाता है पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग कैसे होगा, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर प्रभाव,
अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। गृह शिल्प की बात करें तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, रोग पोषण, उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग, इनसे प्रश्न आते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेल की बात करें तो शारीरिक शिक्षा, योग प्राणायाम कैसे होंगे, इनसे प्रश्न आते हैं। खेल कूद पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। छोटे एवं मनोरंजक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल से प्रश्न आते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में संगीत से रिलेटेड प्रश्न आता है कि संगीत वाचन कैसे होगा, स्वर ज्ञान कैसे होगा, राग परिचय बताइए। राष्ट्रीय उद्यान एवं फल संरक्षण से प्रश्न आता है। मिट्टी, मृदा, सिंचाई, है ना, बाग लगाना, वाटिकाएं लगाना, ये कैसे होगा। जलवायु विज्ञान, फसल चक्र, इनसे रिलेटेड प्रश्न पर्यावरण में आता है। फिर अपन बात करते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे की। तो अध्यापन संबंधी मुद्दे में आपके जो पेडागोजी है, कक्षा की प्रक्रियाएं कैसी होगी, पर्यावरण पढ़ाते समय बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बालक और शिक्षक के व्यवहार पे बात करते हैं इसमें। तो ऐसे बालक और शिक्षक के व्यवहार से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ने की समस्याएं क्या है, क्या क्या समस्याएं आती है, समस्याओं का सुधार कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए, इन सारे मुद्दों पर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों यूपी टेट का सिलेबस। हमने अभी देखा यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसमें, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी देखी। तो ये था आपका यूपी टेट का सिलेबस। इससे आपको मैंने आपको इसमें सारे प्रश्न बताए हैं और सारे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताएं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं सीखने के सिद्धांत के हिसाब से, है ना। बाल विकास में कैसे प्रश्न आते हैं, हिंदी में कैसे प्रश्न आते हैं, और पर्यावरण आपका सब्जेक्ट है तो उसमें कैसे प्रश्न आते हैं, सामाजिक विज्ञान है या फिर गणित है, विज्ञान है, तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिएगा जितना मैंने आपको इसमें बताया है। इसी पैटर्न में यूपी टेट का पेपर आता है, यही आपका यूपी टेट का सिलेबस। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी यूपी टेट की तैयारी में मैं आपको सारे वीडियो दूंगा, और मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे। अभी तो डले नहीं है, धीरे धीरे मैं आप पूरे वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे, लेकिन जितने हैं उतने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन सारी वीडियो को देखना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।